नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म के वेदवार पुराणों में त्रिदेव का वर्णन किया गया है, अर्थात तीनों देवों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी। इन वेदों में ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचयिता, विष्णु जी को पालनहार और शिव जी को सृष्टि के संहार के रूप में दर्शाया गया है। पर एक सवाल हमारे मन में कभी ना कभी जरूर आता है, इन तीनों देवों में से सबसे शक्तिशाली देव कौन है? इसके पीछे अलग अलग पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी उनके सामने एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों ने सहमति जताई और निश्चय किया, जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ के अंत को प्राप्त कर लेगा वही श्रेष्ठ है। इसके बाद ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ के अंत तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर बढ़े और विष्णु जी नीचे की ओर। बहुत दूरी तय करने के पश्चात भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। अंत में थका हारा दोनों वापस आए और विष्णु जी ने अपना पराजय स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें इस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। उस पर ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो इसका अंत मिल गया। यह सुनकर महादेव क्रोधित हो गए और उस अग्नि स्तंभ को चीरते हुए प्रकट हुए। महादेव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने अस्त्र से शरीर से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने उस मुख से झूठ बोला था, और साथ ही साथ उन्हें एक श्राप भी दिया कि इसके बाद उनकी पूजा कभी भी नहीं होगी। और वे विष्णु जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मेरे समान पूजे जाओगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक बार सप्तऋषि विचार विमर्श कर रहे थे कि तीनों देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भृगु ऋषि के मन में सबकी परीक्षा लेने का विचार आया। वे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान करने लगे, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उसके बाद वे शिव जी के समक्ष गए, उनका भी अपमान करने लगे। इससे शिव जी मुस्कुराए। फिर वे हरि विष्णु के समक्ष उनके बैंकुट धाम में पहुंचे, जहां वे अपने क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। पहुंचते ही ऋषि ने उनके वक्षस्थल पे जोर से लात मारी। तभी विष्णु जी खड़े हो गए और उनके चरणों में बैठकर हाथ जोड़ के कहने लगे, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके पैर में चोट तो नहीं आई ना? वे कहने लगे कि मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं और इसी कारण मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। कृपया स्थान ग्रहण करें। भगवान के इस करुणा भाव को देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आने लगे। उनके पश्चात भृगु ऋषि ने अपना अनुभव बाकी ऋषियों को सुनाने के बाद सभी ऋषियों ने भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ बताया। मित्रों, असल में ये तीनों देव ही सर्वश्रेष्ठ है। इनकी आपस में तुलना करना व्यर्थ है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।